कल के लेक्चर में हमने देखा था फॉरवर्ड और अग्रदेशिक और पश्चदेशिक बायस क्या होते हैं। अब हम आज ये देखते हैं कि डायोड के संधि स्थल पर एक अवक्षय परत, जो हमने पहले भी बताया था, जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं, का निर्माण हो जाता है। तो हमने ये देखा था फॉरवर्ड बायस में जो डिप्लीशन लेयर होती है उसकी विड्थ चौड़ाई कम होती है, रिवर्स बायस में डिप्लीशन लेयर होती है तो उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है। कम होने से उससे ज़्यादा धारा प्रवाहित होती है और चौड़ाई ज़्यादा होने से उससे कम धारा प्रवाहित होती है। तो फॉरवर्ड बायस में धारा ज़्यादा बहती है जो हम मिली एम्पियर में लेते हैं, और रिवर्स बायस में धारा कम, चौड़ाई कम ज़्यादा होने से कम धारा बहती है तो वो माइक्रो एम्पियर में लेते हैं। तो संधि स्थल पर एक अवक्षय परत का निर्माण होता है जिसके दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश अधिसंख्य रूप में उपस्थित होते हैं तथा अवक्षय परत इन दोनों प्रभागों को पृथक करती है, जैसा कि हमने कल चित्र में बताया था। यह पीएन संधि डायोड एक साधारण संधारित्र के समान माना जा सकता है जिसमें मुक्त आवेश युक्त पी तथा एन प्रभाग संधारित्र की प्लेटों के समान तथा अवक्षय परत को परावैद्युत माध्यम के समान माना जा सकता है। जैसा कि हमने कल बताया था, हम आज भी आपको बता देते हैं कि ये तो हो गए आपके होल, बहुसंख्यक वाहक, और ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो दोनों अर्धचालक हैं पी और एन, ये संधारित्र की प्लेटों की तरह काम करेंगे। और जो इसके अंदर ये जो लेयर बनी है, एक तरफ माइनस चार्ज और एक तरफ प्लस, होल का डिपोजिशन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिपोजिशन, ये इसमें संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युतीय माध्यम की तरह काम करेगा। तो ये एक तरह से कैपेसिटर हो गया। तो इस प्रकार विद्युत परिपथ में डायोड एक संधारित्र की तरह कार्य करता है जिसकी धारिता संधि धारिता कहलाती है। तो हम समझ गए जंक्शन कैपेसिटेंस क्या हुआ। जंक्शन के बीच में, जंक्शन की जो पी और एन अर्धचालक है वो प्लेट की तरह काम करेंगे और उसके बीच में जो धारिता होगी वो जंक्शन धारिता कहलाएगी। संधि धारिता का मान अवक्षय परत की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो मतलब आपका धारिता का मान क्या होगा, C इस हम कहेंगे C जो मोटाई है जंक्शन की उसके व्युत्क्रमानुपाती हुआ। तो जैसे हम ये जानते हैं C का एक्सप्रेशन आप 12th में पढ़ चुके हैं, एप्सिलॉन A/d होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये अगर कांस्टेंट है ये, और तो ये C कैसे वेरी कर रहा है D से इन्वर्सली। तो अवक्षय परत की मोटाई आरोपित बायस वोल्टता पर निर्भर करती है। मतलब आपने देखा धारिता डिपेंड करती है मोटाई पर और मोटाई निर्भर करती है बायस वोल्टता पर। तो अग्रदेशिक वोल्टता लगाने पर अवक्षय परत की मोटाई कम हो जाती है तथा पश्चदेशिक वोल्टता लगाने पर मोटाई बढ़ जाती है। इस प्रकार संधि धारिता आरोपित वोल्टता का फलन होती है। संधि धारिता अब किस पर निर्भर करी, वोल्टता पर। तो इस बात पर भी निर्भर करती है कि संधि के निकट आवेश वितरण किस प्रकार से है, जो कि संधि की रचना की प्रक्रिया पर निर्भर होता है। तो अब हम संधि का जो प्रकार है वो बताते हैं। रेखिकतः प्रमाणित संधि, लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन, जिसमें संधि के आसपास अशुद्ध अपमिश्रण रेखीय है। इस प्रकार की संधि के लिए अपद्रव्य घनत्व, विभव व आवेश घनत्व का अवक्षय परत में दूरी के साथ परिवर्तन होता है। तो अभी हम इसको आपको चित्र में बाद में कल दिखाएंगे। तो आवेश घनत्व का परिवर्तन हम रेखिक मानते हैं और आवेश घनत्व को हम रेखिक मानते हैं। तो ये आवेश घनत्व को रो से डिनोट करते हैं और इसका परिवर्तन दूरी के साथ लीनियरली होता है। तो रो इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब x के साथ बराबर रेखीय रूप में परिवर्तन होता है। तो रो बराबर हो जाएगा, हम कांस्टेंट लेंगे प्रोपोर्शनलिटी का, अनुपात का, तो रो इज इक्वल टू अल्फा x।